अगर आप एक होम बेकर हैं, तो आप मेरे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट केक का ऑर्डर आता है ना, तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी। और आप जानते हैं कि जब भी आपको फॉन्डेंट वाला केक मिले, तो आपकी तो समझ लीजिए हालत उस दिन और ख़राब होने वाली है बिकॉज़ यहाँ पर हम जो होम बेकर्स हैं ना, वो कुछ भी पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है, उस अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, तो सबसे पहले मैं सभी लोगों का वेलकम करूँगी अपने इस नए ब्लॉग में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू गोल्डीज किचन। और गाइज आज मेरे किचन में कुछ अलग सी रेसिपी नहीं बनने वाली है। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा केक बनाने वाली हूँ जो कि स्पाइडर थीम केक होगा। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर मिला था। मैं मॉर्निंग में सो करके उठी, थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक अर्जेंट केक का ऑर्डर मिला है। सो इसमें मैं पूरी तरीके से लग गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मैं क्या डालूँ। 2 किलो का चॉकलेट ट्रफल केक बनाना था जिसके ऊपर फॉन्डेंट शीट लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने मोल्ड चेक किया कि मैं कौन-सा वाला मोल्ड लूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच वाला मोल्ड का इस्तेमाल किया है, जो इसमें मैंने 2 तरीके से 2 मैंने स्पॉन्ज बना लेना है। और साथ ही में मैंने राउंड शेप में पेपर भी कट कर लिया क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो शीट वगैरह उनको बतानी पड़ती है, तो मुझे भी आइडिया लगना चाहिए कि फॉन्डेंट मैं कैसे लगाऊँगी। और साथ ही में ना हम होम बेकर्स की ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि जब भी हमें ऑर्डर मिलता है ना, हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं क्योंकि फ्रेश केक अगर कस्टमर तक पहुँचेगा और अच्छा केक पहुँचेगा, तो वो आपको फिर से रीऑर्डर भी देंगे। यानी कि आपको रिपीट ऑर्डर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर है ना, हम होम बेकर्स क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ट्रफल केक बनाना हो तो गनाश 1 दिन पहले बनाते हैं। अब आप सोचिए कि मैं किस तरीके से मैंने फटाफट ये काम किया होगा क्योंकि मुझे उसी दिन बेस, गनाश, फॉन्डेंट एवरीथिंग, यहाँ तक कि मार्केट जाके शॉपिंग करना, डिलीवर करना, हर एक चीज़ मुझे खुद करना था और ये मुझे केक 7 बजे तक डिलीवर कर देना था। तो केक बनाने के लिए मैं 10 बजे लग गई। मैंने गनाश अच्छी तरीके से बना लिया, उसे सेट होने के लिए रख दिया क्योंकि गनाश तो वैसे भी 1 दिन पहले बनाते हैं चॉकलेट ट्रफल केक के लिए। बट मैंने कहा चलो पॉसिबल जहाँ तक होगा हम करेंगे, पूरा अपना बेस्ट ही देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जल्दबाजी में बटर पेपर भी अलग तरीके से फट गया, फिर मुझे उसे भी काटना पड़ा। मतलब आज ऐसा लग रहा था ना कि काम ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, कभी-कभार कोई दिन होता है कि आप फटाफट करते जाओ, आपका काम बहुत ही अच्छे से होते जाता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि काम बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि बटर पेपर को मैंने कट कर लिया और यहाँ पर टीन भी मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। नीचे मैंने कपड़ा बिछा दिया है क्योंकि मैं बहुत ही साफ-सफाई से, बहुत ही प्यार से केक बनाना पसंद करती हूँ, ताकि मेरा कस्टमर खुश हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बेटा अपनी स्टोरी सुना रहा है, पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। ख़ैर मैंने उसकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल करके अच्छी तरीके से ग्रीस किया। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ही अलग टेक्निक से केक बनाती हूँ। अगर आपको भी मेरे केक का जो स्पॉन्ज है, रेसिपी है या जो भी एवरीथिंग है आपको देखना है, तो आप मुझे फ़ॉलो ज़रूर कर लेना। और गाइज़ मैं बीच-बीच में अलग-अलग तरीके से हैक्स भी लेकर के आती रहती हूँ ताकि आपके काम को और आसान बना सकूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि फटाफट से हम क्या करेंगे, बटर पेपर लगा देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि बटर पेपर के बिना भी बन सकता है, बट मैं है ना, जब भी मुझे केक का ऑर्डर मिलता है मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी जो केक का सॉफ्टनेस होता है ना, मुझे वो चाहिए होता है। मैं बिल्कुल भी हार्ड केक नहीं पसंद करती बिकॉज़ जब मुझे नहीं पसंद आता है तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि मेरे कस्टमर को पसंद आए। तो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों केक का जो मोल्ड है अच्छी तरीके से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मैं केक का बैटर अच्छी तरीके से तैयार कर रही हूँ। चॉकलेट वगैरह इसमें खूब सारे डाले हैं मैंने, बहुत ही अच्छी तरीके से केक का बैटर बना रही हूँ। और जब भी मुझे केक का ऑर्डर आता है ना, मैं प्री मिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। प्री मिक्स वाला जो केक होता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो जब भी आप इस तरीके से केक बनाएँ, ऑर्डर लें, तो आप घर पे ही उसे अच्छी तरीके से इसका स्पॉन्ज तैयार करें। सो रेसिपी आपको डिटेल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये केक का जो मोल्ड है हमने फिल कर दिया है दोनों। तो यहाँ पर ना बहुत लोग क्या करते हैं, ओवन में बेक करते हैं। बट मेरा ये जो टेक्निक होता है ना, मैं जो भी चीज़ है मैं ओवन में ही बेक करती हूँ। बट जो केक का स्पॉन्ज होता है ना, मैं कुकर, कढ़ाई या फिर भगोने में बेक करना पसंद करती हूँ। क्योंकि इसमें ना भगोने में बेक या कुकर में बेक करने से क्या होता है ना, आपका जो केक है ना बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है, स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है। सो यहाँ पे मैं केक को अच्छी तरीके से बेक करने के लिए रख दिया था। जब तक केक बेक हो रहा था, मैंने सोचा फटाफट से मार्केट चली जाऊँ, तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने लगी। फिर मैं वेट की, उसके बाद मैं मार्केट के लिए निकली। आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है और मैं जल्दबाज़ी में अम्ब्रेला लाना भी भूल गई। मैंने कहा खैर छोड़ो, मैं भीग जाऊँ चलेगा, लेकिन किसी का भी कस्टमर का केक है, परफेक्ट टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। सो यहाँ पे रास्ते में मेरा भाई मिल गया, उसने मुझे अम्ब्रेला दे ही दिया। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से ऑटो पकड़ के मैं मार्केट गई और मुझे जाना था बेकिंग हब्स में, जहाँ पे सारी चीज़ें ना होलसेल के रेट पे मिलती है। बट जो मेन चीज़ थी ना होलसेल वाली, वो तो क्रॉफर्ड मार्केट में मिलती है, जिसका अभी मैंने बनाया है और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं द बेकिंग हब्स में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके की बहुत सारे मोल्ड्स मिल जाएँगे, टॉपर रखे हैं, फ्लावर्स रखे हैं, अलग-अलग तरीके के यहाँ पर देख सकते हैं
डेकोरेशन वाली आइटम्स रखी हुई हैं, बोर्ड्स रखे हुए हैं और अंदर भी हम जाते हैं। सो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं अलग-अलग तरीके की कैंडल्स हैं, आपको केक बेकिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिलेंगी। 90% तक तो मिल ही जाती है यहाँ पे, 10% का गारंटी तो भाई मैं भी नहीं दूँगी। सो यहाँ पे मैं फॉन्डेंट लेने आई थी बट फॉन्डेंट मुझे नहीं मिला तो यहाँ पर मैंने शीट ली और आप जानते हैं मुझे 1 शीट इन्होंने दी थी ₹175 में। अब आप सोचिए अर्जेंट के काम में मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। तो मैंने 1 शीट ली थी 175 में यानी मैंने 3 शीट लिया था। तो 3 शीट मैंने पूरे 500 की ली थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ न कुछ बेकिंग आइटम्स मेरे भी खत्म हो गए थे। तो वो कभी भी अर्जेंट केक का ऑर्डर आता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता इसलिए मैं कुछ-कुछ चीज़ें लेकर के रख रही थी और साथ ही में अंकल को मैंने कहा कि मुझे बॉक्स दे दीजिए टॉल बॉक्स, तो वो मुझे थोड़ा सस्ता वाला चिपकाने की कोशिश कर रहे थे बट जब भी मैं कुछ 2 या 3 किलो के केक का ऑर्डर लेती हूँ तो मैं ना बॉक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ और कभी-कभी बहुत ज़्यादा हेवी कस्टमाइज़ केक आता है तो उसके लिए भी मैं बॉक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। भले वो ₹100 ले ले चलेगा बट अच्छा ही चाहिए मुझे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बातों ही बातों में उन्होंने मुझे एक प्रिंट निकाल कर के दे दिया है। सो बताइए ये 175 का था, अर्जेंट बेसिस पे ये लोग ऐसे ही करते हैं। सो आप लोग इस बात पे ध्यान ज़रूर देना। साथ में मैंने एक डार्क चॉकलेट और लेकर के रख लिया था ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत हो, अर्जेंट केक का ऑर्डर आए तो मैं इसमें इस्तेमाल कर सकूँ। वैसे भी ना मोस्टली मुझे चॉकलेट केक का ऑर्डर्स बहुत आता है इसलिए मैं 2-3 हमेशा रख ही लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना फॉन्डेंट शीट को मैं अच्छी तरीके से कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि स्पाइडर को और जो नेम को कट करके साइड में रख लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था, ऑलरेडी 4 बज ही गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना मैं यहाँ पे कटर से इसे कट कर रही हूँ। सो इस तरीके से कट कर रही थी मैं। तो कट करने के बाद मैंने इसे साइड में रख दिया था, फटाफट से केक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक कलर का बोर्ड लिया था, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए। यहाँ पे ना मैंने जो चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से लगा दिया है बोर्ड पे ताकि वो अच्छी तरीके से स्पॉन्ज चिपक जाए। यहाँ पे स्पॉन्ज बनाने के बाद ना मैंने ऐसे फ्रिज में डाल दिया था ठंडा होने के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसका फाइनल आइसिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम क्रम्ब कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे चॉकलेट लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्पॉन्ज रखेंगे। स्पॉन्ज को ना मैंने क्या किया था मॉइस्ट किया है शुगर सिरप के साथ और उसपे मैंने थोड़ा-सा ना चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड किया था। उसके बाद ना हम एक-एक करते हुए चॉकलेट गनाश रखेंगे। फिर यहाँ पर है ना छोटा-छोटा जो क्रंची वाले बॉल्स आते हैं ना वो मैंने डाला है ताकि जब भी ये केक कोई खाए ना तो बीच में ना इसके थोड़ा-सा क्रंची भी लगे, बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर मेरे पास चोको चिप्स होता तो वो भी मैं ऐड करती। तो ख़ैर इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गनाश मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया, थोड़ा ज़्यादा लगाया ताकि कस्टमर खुश हो जाए। तो यहाँ पे गनाश भी लगा दिया अच्छी तरीके से और फिर से इसके ऊपर मैं क्रंची बॉल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर है ना गाइस इसी तरीके से मैं टोटल 5 लेयर बनाऊँगी बिकॉज़ 2 किलो का केक था, तो मुझे 5 लेयर लगाना ही था बट 2 किलो भी ये नहीं हुआ था केक, जो भी मैंने केक ये बनाया था। तो इस तरीके से ना मैं एक के बाद एक इस तरीके से करती जाऊँगी और लेयर्स लगाती जाऊँगी। अगर आप भी एक होम बेकर हैं, तो आप भी इतना एक्साइटेड होते होंगे जितना मैं हूँ इस केक बनाने में। बहुत प्यार से ना हम होम बेकर्स केक बनाते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी होते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमसे बार्गेनिंग करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि चॉकलेट, कोका के प्राइस कितने ज़्यादा हाई हो गए हैं इस टाइम पे। सो आप सोचिए कि जो चॉकलेट 350 में मिलता था, 1350-1400 रुपए किलो मिल रहा है। सो उस अकॉर्डिंग हमें इसे यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ख़ैर जिसका ये ऑर्डर था उन्होंने तो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं की, जितना मैंने बोला उन्होंने पे करने के लिए रेडी हो गए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से क्रम्ब कोटिंग करके इसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना ब्लू कलर में मैंने हल्का-हल्का व्हिपिंग क्रीम लगाना था क्योंकि फॉन्डेंट शीट नहीं मिला मुझे, जो फॉन्डेंट था रहता है वो नहीं मिला मुझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि व्हिपिंग क्रीम से इसे बनाओ, तो उन्होंने बोला था ना क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी क्रीम मैंने डाली भी है, लेकिन मैं क्या करूँगी पूरी क्रीम निकालूँगी बीच में से क्योंकि इतना क्रीम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो केक की फाइनल आइसिंग होनी शुरू हो गई है और बज गए 6:30। अब आप सोचिए आधे घंटे में इस केक को कैसे रेडी करूँगी, क्योंकि ना फॉन्डेंट का जो शीट था ना उसे कट करने में बहुत टाइम लग जाता है और विदाउट फॉन्डेंट का अगर आप केक बनवाते हो वो भी अच्छा बनता है गाइस, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और फॉन्डेंट के साथ भी अच्छा बनता है। बट अगर मेरे पास ना फॉन्डेंट मिल गया होता मुझे तो उसे मुझे बेल के फटाफट इसमें शीट को लगानी होती, बट वो मुझे मिला नहीं क्योंकि थर्सडे के दिन ना कोई-कोई मार्केट बंद होता है। सो यहाँ पर आप देखते हैं ना अच्छी तरीके से मैंने फाइनल आइसिंग करके इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है और बोर्ड को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद इसे लगभग 10 या आधे घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रख सकते हैं, बट मैं 10 मिनट के लिए इसे रखूँगी। सो ये देखिए परफेक्ट केक हमारा रेडी हो गया है और मैं 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख दूँगी। सो 10 मिनट के बाद मैंने इस केक को बाहर निकाला है। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं स्पाइडरमैन का फेस क्योंकि ये स्पाइडरमैन थीम केक था और इस तरीके से मुझे ना शीट अच्छे से चिपका देनी थी। तो अगर आपके पास अच्छी तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं, बट इसमें ना क्रीम लगा हुआ है, क्रीम, फॉन्डेंट और चॉकलेट के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है और अगर अर्जेंट बेसिस पे केक का ऑर्डर मिले तब तो गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, हालत पूरी टाइट होने वाली है। सो यहाँ पर ना लोगों को लगता है कि केक बनाना कितना आसान है, बट मैंने जैसे-तैसे इसे कट करके अच्छी तरीके से पे लगा दिया बिकॉज़ ये एडिबल होता है, शुगर से बना होता है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना था। बिल्कुल हड़बड़ी अगर हुई तो ये पूरा
पूरा तरीके से फट जाएगा। सो यहाँ पे एक जगह पे ये जो आप देख सकते हैं ना मैंने कट किया था, ये हाउसेज़ वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो लगी हुई है वो फट गया था बट चिपका दिया। और यहाँ पर है ना आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो क्रीम को छोड़ रहा था। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमेशा फॉन्डेंट शीट का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जब भी आप ट्रफल केक बना रहे हैं। सो यहाँ पे बर्थडे बॉय का नाम लिख दिया, स्पाइडरमैन भी लगा दिया और फाइनल हमारा लुक आप देख सकते हैं केक का कैसा है। और बेकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए गोल्डिस किचन को फॉलो करने के साथ-साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे हैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा केक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो केक को डिलीवर करके मैं घर पे आ गई। तो इसी तरीके से और भी अमेजिंग से ब्लॉग के लिए गोल्डिस किचन को फॉलो ज़रूर करें।